वेदांत सत्यम का प्रश्न है। प्रणाम अनंत श्री। विवाह में अक्सर स्त्री के ऊपर बच्चे पैदा करने का दबाव होता है। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं कि जब तक स्त्री माँ नहीं बनती वो पूर्ण नहीं होती। इस विषय पर कृपया कुछ कहें। ये प्रश्न जितना सामान्य दिखता है उतना है नहीं। इस पर हमें बहुत ही संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि बच्चे पैदा करना निश्चित ही स्त्री का ही अधिकार होना चाहिए। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पहले जो प्रश्न में झलक है, पहले बहुत ज़्यादा थी ये बात, अब कम हुई है एक पढ़े लिखे समुदाय में, लेकिन फिर भी उसकी धारा कम है। पहले तो देखिए शादियाँ करी इसलिए जाती थी कि बच्चे पैदा करने। तमाम घरों में तो स्त्रियां बच्चा पैदा करने की मशीन ही बन जाती थी, और अगर बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी करनी है, दूसरी, क्योंकि उसे संतान लानी है। और पहले के टाइम में और आज भी मेल ईगो के चलते हुए ये मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं होते कि बच्चे ना होने में पुरुष का भी कोई योगदान होगा। वो मानते हैं कि महिला का योगदान। तो तमाम ऐसी डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी भी आई महिलाओं के लिए। वो सब बच्चे पैदा करने का दबाव तमाम कारणों से था। नेचर का अपना जो हिप्नोसिस है नेचुरल, वो तो है ही है। उसके अलावा जो व्यक्ति की अपनी नासमझी और उसके अपनी ईगो का एक्सपेंशन था, उसलिए कि हमारे खानदान का वारिस कैसे आएगा, परिवार का, इसका नाम कैसे चलेगा। एक से एक विचित्र परिवार होंगे, उनको भी अपने नाम की चिंता होती है। कभी कभी कोई पूछता नहीं तुम्हारा नाम ऐसा क्या खास है जो चलना चाहिए, क्या खास है तुम्हारे ऐसे नाम में। वारिस, उत्तराधिकारी, उसके लिए क्या था कि वो ईगो का ट्रैप था। ये जो संपत्ति हमने इकट्ठी करी है, ये वैभव हमने इकट्ठा किया, इसको भोगने के लिए हमारी संतान होनी चाहिए। स्त्रियों को बीच में केवल उपकरण बना दिया गया। अब इसमें क्या है, समाज में जो तथाकथित धर्म होते हैं, राजनीति होती है, और जो शोषण के तमाम जाल होते हैं, उनकी एक यूनिटी होती है। वो एक टीम की तरह काम करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं, जो किसी किताब पर खड़े हैं, किसी ऐसी व्यवस्था पर खड़े हैं, अगर उनको देखें तो धर्म नहीं है, वो राजनीति है, पॉलिटिकल एजेंडा है उनके। तो वो भी वैसी वैसी बातें लेकर आएंगे जो व्यक्ति का ब्रेन वॉश करने में काम आएंगे। अब ये बात बहुत चली कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वो माँ नहीं बनती। स्त्रियों ने भी इसको मान लिया कि हाँ, बात बिल्कुल सही है, पूर्णता लानी है। और हम अपने समाज में निगाह दौड़ा के नहीं देखते, इतनी पूर्ण स्त्रियाँ, बच्चे तो सबने पैदा कर लिए। अधिकांश स्त्रियों ने जो विवाह करी पूर्ण हो गई क्या? वो अनुभव कर लिया उन्होंने पूर्णता को? क्या उनके जीवन में पूर्णता आ गई? इसका उन्होंने कभी पुनर्विचार ही नहीं किया। मान लिया कि हाँ, बच्चे पैदा करने से पूर्ण नहीं हो जाते थे, उनको परिवार में, समाज में एक्सेप्ट कर लिया जाता था, उनकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो सारी जो जद्दोजहद थी कि हमको स्वीकार कर लिया जाए हमारे समाज में, परिवार में, केवल एक बच्चे को पैदा कर देने से कोई पूर्ण हो जाता है, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसी पूर्ण स्त्रियां हमें सब चारों तरफ समाज में दिखाई दे रही होती तो समाज तो कब का ट्रांसफॉर्म हो गया होता, बिल्कुल सब कुछ बदल गया होता। यहाँ पर समाज के बदलाव में था स्त्री की स्वतंत्रता और उसका अधिकार, वो उसको पूर्ण बनाएगा।
और अधिकार और स्वतंत्रता किस बात की? उसको अपनी शांति और प्रसन्नता का चुनाव और उसका अधिकार, वो उसको पूर्ण बनाएगा। बच्चे पैदा करने ना करने से कोई पूर्ण और अपूर्ण होने वाला नहीं है, लेकिन समाज का दबाव है, और समाज का दबाव नेचुरल हिप्नोसिस के कारण भी है और तमाम तरह की इग्नोरेंस के कारण भी है, और तमाम ये जो जिनको हम धर्म कहते हैं वहाँ से भी आई हुई बातें। स्त्री शरीर में एक संभावना है कि वो संतान को जन्म दे सकती है। उस संभावना को जानना सुंदर हो सकता है, लेकिन किसी भी संभावना में हम सचेतन रूप से जाते हैं तो सुंदर हो सकता है। अगर हम किसी भी संभावना में बिल्कुल सोए सोए चले जाएं तो वो क्या सुंदर है। बेहोशी में हम कोई भी काम कर डालें तो उससे क्या हमको आनंद मिलने वाला है। जैसे तुम मिले अपने किसी प्रियजन से, अक्सर मैं देखता हूँ एक अजीब सी फनी सी सिचुएशन बनती है, तो प्रियजन का मिलना ही इतना आनंदपूर्ण हो सकता है, इतना रसपूर्ण हो सकता है कि उसमें हम डूबकर एक नई ऊंचाई में उठ सकते हैं। लेकिन तमाम समाज में चलन क्या, प्रियजन मिले अब ये बैठ के साथ में शराब पिएंगे, पीकर नशे में धुत हो जाएंगे, फिर उनको महसूस ही नहीं होगा कुछ। सुबह आँख खुलेगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तुमने अपने को बेहोश कर लिया, इंसुलेट कर लिया, तुमने महसूस क्या किया, लेकिन समाज तो उसी को एंजॉयमेंट कहता है। तुमने कहा चलो हम पार्टी करते हैं। अब तो आजकल मीडिया और मूवी जो वेब सीरीज भी ऐसे ही दिखाते हैं, पार्टी करने का मतलब कि उसमें ड्रग्स, अल्कोहल ये सब तो चलाएंगे तभी तो पार्टी होगी, नहीं तो पार्टी किस बात की होगी। सेलिब्रेट करने के लिए हमको कुछ बेहोशी चाहिए, लेकिन क्या उस बेहोशी के धरातल पर हम उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। स्त्री अपने स्त्रीत्व को क्या डायरेक्टली महसूस करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग उसको महसूस नहीं करने देती। बाहर से ही कुछ आना चाहिए। वो अपने साथ भी पूरी आत्मनिर्भरता, आत्मनिष्ठा और आत्मसजगता से नहीं जुड़ पाती। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे समाज बदल भी रहा है, बहुत जगह पे बदल भी चुका है। इसको बदलना चाहिए कि ये एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, वो पूरा चुनाव होना चाहिए। क्योंकि भाई अपने जिस्म में लेकर उस संतान को घूमना इतने महीने तो स्त्री को ही है ना, तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि वो बच्चे पैदा करे। तो स्त्री से ही पूछना पड़ेगा, उसको पूछना चाहिए। समाज को हमें इससे ऐसे संवेदनशील जगह पर लाना चाहिए कि स्त्री से पूछिए आप कि आप इतना सब उठाने के लिए तैयार हैं। वो कहे कि नहीं नहीं मेरी पूरी तैयारी है, तो आप जाइए सचेतन रूप से। अब उस बायोलॉजिकल मदरहुड को भी सचेतन रूप से जब जितना आप देखेंगी, महसूस करेंगी जो स्त्रियां हैं, तो उनके अंदर हो सकता है कोई नया पोर्टल, कोई नया द्वार खुले, क्योंकि कोई नई घटना तो घट रही है, लेकिन वो खुले ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेचर का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्रकृति का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो केवल अपनी प्रजाति को बढ़ाने में इंटरेस्ट है। लोग अगर उस सचेतनता को महसूस करेंगे तो उस चीज़ में बाधा पड़ती है, इसलिए ये वातावरण अनजाने में ही चारों तरफ बन गया है। तो इसलिए ये सब जो विषय हैं, इन पर समाज को नए ढंग से पुनर्विचार करना चाहिए। और विवाह में बच्चों की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। तमाम विवाह इसी बात से बड़ी समस्याओं और अड़चन में पड़े। दो लोग हैं, लड़के लड़कियां यानी स्त्री पुरुष, मैन वुमेन, खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रह रहे हैं,
लेकिन उनका परिवेश, उनका परिवार, उनका समाज उनके पीछे हाथ धो के लग जाता है। बच्चे, अब उनको पता नहीं बच्चों की ज़रूरत है नहीं है, उनको लगता है कि नहीं लगता है, और कई बार लगता है तो सचमुच में लगता है कि वो उस दबाव के कारण लगता है, वो जो कंडीशनिंग पड़ी उसके कारण लगता है। तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, उनको लगता है मेरे साथ कुछ मिस हो रहा है। दूसरों के यहाँ देखिए बच्चे पैदा हो रहे, पता नहीं कौन सा स्वर्ग उनके यहाँ उतर आ रहा है। तो जिन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए उनको एक बार सर्वे कर लेना चाहिए कि जिन जिन के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनके यहाँ कौन सा स्वर्ग उतर आता है। उनको एक बार सर्वे करके देख लेना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर बच्चा ना भी पैदा करें तो आजकल अगर विवाह कर लिया तो ये दबाव नहीं, अब गोद ले लो, नहीं पैदा किया है तो गोद ले लो, कुछ तो करो, मतलब एक बच्चा तो लाओ, आइटम एक बच्चे का आना चाहिए शादी के बीच में, विवाह के बीच में। प्रश्न उठता है क्यों आना चाहिए? अगर बिल्कुल किसी के प्राणों से पुकार है तो आना चाहिए, किसी के प्राणों से पुकार नहीं है तो नहीं आना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। दो लोग साथ में अकेले प्रसन्न रह सकते हैं। पूर्णता उनकी अपनी आंतरिक समृद्धि से आएगी, पूर्णता किसी भी बाहरी कारण से नहीं आएगी। बाहरी फैक्टर अपने साथ एक ही चीज़ नहीं लाते, वो अपने साथ बहुत कुछ लाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फुल पैकेज में होती है, वो एक ही चीज़ नहीं होती उसमें। तो इन सारी चीज़ों पर समाज को बिल्कुल नए ढंग से हमको आगे लेकर चलना है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक जनरेशन में ये सब बदलाव नेचुरली आ ही रहे हैं। वो बच्चे जो इस जनरेशन में नए आ रहे हैं वो सब समझदार हैं इन चीज़ों में। तो माँ बाप की तरफ से देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ दोनों दबाव नहीं होने चाहिए, ना विवाह का दबाव, ना संतान का दबाव, ना पैदा करने का, ना अडॉप्ट करने का, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। पूर्णता इनमें किसी भी बात से आने वाले नहीं। पूर्णता के लिए व्यक्ति को अपने ही भीतर के बिखरे टुकड़ों को जोड़ना होगा। जो उसके भीतर किरच किरच हो गया उसका व्यक्तित्व, उसके जुड़ने से ही पूर्णता आती है। बाकी ये सब बाहरी प्रक्रियाएं अपने ढंग से चलती हैं। और स्त्री के लिए एक आत्मनिर्भरता का और उसकी स्वतंत्रता का ये बहुत बड़ा पहलू होगा जब वो चुनाव करे कि उसे माँ बनना है नहीं बनना है। बनना है तो चुनाव करे, नहीं बनना है उसका चुनाव करे। इसका अधिकार उसको भी लेना है और पूरे परिवार समाज को उसे अधिकार देना है। उससे पूछना जरूरी है।